नमस्कार मित्रों। पिछला वीडियो आपने देखा होगा और हमने बात किया इतिहास लेखन की परंपरा पर कि गार्सा तासी से पहले क्या किसी ने लक्ष्य करके इतिहास ग्रंथ लिखा था। उत्तर प्राप्त हुआ नहीं। हमें कवियों के बारे में तो मालूम चला, हमने देखा कि किसी ने 200 कवि, किसी ने 300 कवि, किसी ने 85 कवियों के बारे में दिया, लेकिन लक्ष्य करके गार्सा तासी ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। अब बात आती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, गार्सा तासी कहां के निवासी हैं? उत्तर क्या होगा, फ्रांस। ठीक। अगला क्वेश्चन, गार्सा तासी ने अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी? क्या उत्तर होगा, फ्रेंच भाषा में लिखी। ठीक। तीसरा सवाल है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेत्यूर इंदुई हिंदुस्तानी। अब हंस रहे होंगे कि क्या और कोई नाम नहीं मिला था? भाई अभी तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। वैसे फ्रेंच भाषा उन्होंने हिंदी का लिखा, इसे सौभाग्य ही कहेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। तो क्या नाम था? इस्तवार द ला लिटरेत्यूर इंदुई हिंदुस्तानी। ठीक। अब यह बात है कि यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त हुई। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त हुई और जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 1847 में हुआ। ठीक है, तो 1839 और 47 में हुआ। तो कैसे याद करेंगे? तासी, तालिस, 47। तासी, तालिस, 47। ठीक है, मतलब तासी की पुस्तक का प्रकाशन, पहले 3 भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ, चौथे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। मतलब 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इनकी पुस्तक के दोनों भाग आ चुके थे। ठीक। अब बात यह होती है कि इस पुस्तक का मुद्रण कहां से किया गया? तो क्या उत्तर मिलता है? यह पुस्तक या यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। ठीक है, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। ठीक। अब बात आती है कि इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण जब आया तो यह पुस्तक 3 भागों में विभक्त हो गई। कितने भागों में? 3 भागों में। इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण 1871 में आया और तब यह पुस्तक 3 भागों में विभक्त हो गई। ठीक है, ये डाटा है, याद रखिएगा। फिर बात आती है कि इस पुस्तक में कुल कितने कवियों के बारे में था? तो यह पुस्तक या इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें। अब अगला क्वेश्चन क्या उठता है कि इस पुस्तक में हिंदी के कितने थे? जैसे कि सूचना आप जानते हैं कि तासी ने अपने पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दिया था। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार, ABCD के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 738 कवियों के बारे में गार्सा तासी ने अपनी पुस्तक में बताया था। अब प्रश्न उठता है कि उसमें हिंदी के कितने कवि थे? तो उसमें हिंदी के कवि थे सिर्फ 72, मतलब 72, और शेष उर्दू के थे। ठीक है, अच्छा। तो अब एक सूचना और हम आपको दे दें इसमें कि तासी की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो तासी की पुस्तक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। अब बात आती है किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। और यह पुस्तक सन 1952 में आई। किस सन में आई? 1952
52 में आएगा। ठीक है, अब अगली बात अगली वीडियो में। धन्यवाद।